हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बी ऑनर्स संस्कृत फोर्थ सेमेस्टर सिलेबस के बारे में। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अगर आप बी ऑनर्स संस्कृत कर रहे हैं तो फोर्थ सेमेस्टर का जो सिलेबस है उस सेमेस्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं, कौन कौन सी बुक लगी हुई है आपके, उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो डीयू का सिलेबस होता है वो क्या कहते हैं सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर एक साल में, दो सेमेस्टर, और थर्ड और फोर्थ जो होता है सेकंड सेमेस्टर में। थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड और थर्ड की हमने बात पहले ही कर ली थी। आज हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं संस्कृत XYZ को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। BA MA BEd से रिलेटेड अधिकतर चीज़ें इस पर मौजूद हैं। चैनल का हमारा प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस के बारे में बात कर ली थी, सेकंड में भी बात कर ली थी सिलेबस के बारे में, थर्ड सेमेस्टर के बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर सिलेबस के बारे में। ठीक है, कोर पेपर और ACC में यानी कि एक्स्ट्रा कोर्स जो होते हैं और GE का पेपर जो होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो फोर्थ सेमेस्टर सिलेबस है, फोर्थ सेमेस्टर यानी कि BA ऑनर्स संस्कृत। ठीक है, जो फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है। तो फर्स्ट ईयर में तो आपको चार चार कोर्स पढ़ाए जाते हैं, चार चार मतलब टॉपिक, चार चार कोर्स लगे हुए थे। थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में आपको तीन तीन क्या कहते हैं, पांच कोर्स हो जाते हैं कुल कुल मिला के। तीन जो होते हैं कोर के होते हैं, दो एक ACC और GE का हो जाता है। तो कोर जो पेपर है यानी कि मुख्य पेपर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी 80-90 कॉलेज हैं जहाँ पर भी संस्कृत चलता है, ये कोर पेपर 100% पढ़ाए जाते हैं हर एक स्टूडेंट को, क्योंकि मुख्य है और इसी से जो अधिकतर जगह होते हैं क्वेश्चन बनते हैं, इन्हीं सभी से बनते हैं। जो अगर आप संस्कृत से आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन सभी पे विशेष ध्यान रखिएगा। पहला जो पढ़ाया जाता है तो पेपर जो पहला पेपर जो पढ़ाया जाता है इसमें फोर्थ सेमेस्टर में मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर पढ़ाया जाता है। ठीक है, मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर, आधुनिक संस्कृत साहित्य पढ़ाया जाता है। ठीक है, संस्कृत एंड वर्ल्ड लिटरेचर जो है वो दूसरा पेपर पढ़ाया जाता है। दूसरा पेपर क्या पढ़ाया जाता है, संस्कृत एंड वर्ल्ड लिटरेचर, यानी कि विश्व पटल पर संस्कृत, कि विश्व लेवल पर संस्कृत का क्या योगदान है या कैसे पहुंची, किस तरह का व्यवहार रहा है अभी तक लोगों के बीच में, या किस तरह से वो फल फूल रही है, इसके बारे में सेकंड पेपर जो है संस्कृत एंड वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब आता है इंडियन इपिग्राफी, पिलियोग्राफी एंड क्रोनोलॉजी। लेकिन अभिलेख अभिलेख जो हो गए, शिलालेख जो हो गए, स्तंभ लेख, इनमें किस तरह की लिपियाँ लिखी होती हैं या एक इनका विकास किस तरह से हुआ, किस तरह से पाए गए, किनके किनके पाए गए, एरण का, समुद्रगुप्त का, अशोक का, गिरनार, जिस तरह से भी पाए गए उन सभी के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, इनके जो बुक होती है इसमें कौन कौन सी बुकें होती हैं आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर जो है, मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर, ठीक है, मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर जो है आधुनिक संस्कृत साहित्य जो होता है, हाँ, आधुनिक संस्कृत साहित्य का इतिहास जो है वो उसकी बुक लगती है। ठीक है, संस्कृत साहित्य का इतिहास अलग है, आधुनिक संस्कृत साहित्य अलग है। ठीक है, इसमें आधुनिक संस्कृत साहित्य जो होता है मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर वाले पेपर की बुक है आधुनिक संस्कृत साहित्य। ठीक है, संस्कृत एंड वर्ल्ड लिटरेचर जो है उसका जो बुक आता है विश्व पटल पर संस्कृत आती है, नीली सी बुक आती है, वो आप ले सकते हैं। तीसरा जो है इपिग्राफी, पिलोग्राफी एंड क्रोनोलॉजी, जो अभिलेख प्रवेश का। हालांकि थर्ड सेमेस्टर में मैंने आपको बताया था जो ACC में कोर्स लगा था अभिलेख प्रवेश का, जिसमें देखो बुक तो एक ही आती है, अभिलेख प्रवेश का क्या बुक ले लीजिएगा। उसमें जो होते हैं 10 चैप्टर तक वो थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है, क्योंकि लेख वोक से रिलेटेड होता है। उसके बाद का जो है वो शिलालेख आ जाते हैं, तो शिलालेख जो मेन पेपर में पढ़ाया जाता है, अधिकतर जगह पूछा जाता है। ठीक है, तो वो आपको फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है मेन पेपर में। इसलिए ये मत सोचिएगा ये ACC का होगा ऐसे सिलेक्टिव पेपर है तो इसे हटा देते, नहीं, ये यहाँ पे आपको मेन पेपर के तौर पे पढ़ाया जाता है अभिलेख प्रवेश का, जिसमें हाँ शिलालेख, स्तंभलेख आदि सारी चीज़ें के बारे में पढ़ाया जाता है विस्तार पूर्वक। हाँ, तो ये हो गए मेन पेपर जो कोर होते हैं, जो मुख्य होते हैं, हर स्टूडेंट को पढ़ना होता है। अब हम बात करते हैं SEC का। ठीक है, जो सिलेक्टिव पेपर अदर पेपर होते हैं उसमें आपको संस्कृत मीटर एंड म्यूजिक, छंद प्रवेश का, यानी कि छंद से रिलेटेड जो होता है, गायन वायन से रिलेटेड जिसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं, वो SEC में पढ़ाया जाता है। ठीक है, हाँ, ये हालांकि ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वो स्टूडेंट क्या पढ़ना चाहता है। एक एक्टिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग भी मिल जाती है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, छंद प्रवेश का भी ले सकते हैं, स्क्रिप्ट एंड एक्टिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, हाँ, यानी कि जिसमें अभिनय और पटकथा लेखन के बारे में बताया जाता है। हालांकि ये स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है और कॉलेज पे भी डिपेंड करता है, टीचर पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ के टीचरों ने अपने समय में क्या पढ़ा था या क्या विशेष तरह से क्या पढ़ा सकते हैं वो। ठीक है, परंतु हालांकि ये स्टूडेंट के पूछ कर ही दिया जाता है, या फिर अगर कॉलेज आपको पढ़ाना चाहता है संस्कृत मीटर एंड म्यूजिक तो आप मीटर एंड म्यूजिक पढ़िएगा। एक्टिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग अगर पढ़ना है तो एक्टिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़िएगा, जिसमें अभिनय और नाट्य कला के बारे में पुराने समय में किस तरह से थे, विदेशों में किस तरह से थे, उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, परंतु अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो आप अपने अनुसार, अगर आप छंद मीटर एंड म्यूजिक जो होता है, छंद यानी कि जो
हाँ, छंद किस तरह से होते हैं, कितने पाद होते हैं, वो सारी चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो छंद प्रवेश का ले लीजिएगा। अगर आपको अभिनय या स्क्रिप्ट राइटिंग लिखना उतना पसंद है तो आप एक्टिंग या स्क्रिप्ट राइटिंग पढ़ लीजिएगा, आपका भी काम हो जाएगा। स्टूडेंट जो होता है पेपर में देखो मेन चीज़ क्या होती है, डिटेल में बताने का मेरा उद्देश्य यही है कि सीजीपीए में नंबर मिलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, ठीक है। सीजीपीए में इससे क्या होता है, सीजीपीए में कि जितना ज़्यादा आप अच्छे ढंग से करके आएंगे उतनी ज़्यादा सीजीपीए बढ़ेगी, ठीक है। पॉइंट पॉइंट में नंबर होते हैं, पॉइंट पॉइंट में परसेंटेज बढ़ते हैं। हाँ, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, वही पेपर लीजिएगा जो आपको अच्छे ढंग से आता हो या आप उससे आपको पढ़ने में इंटरेस्ट हो, ठीक है। जी तो वही है, ये जी 4 सेमेस्टर तक होता है, इसके बाद जी नहीं पढ़ाया जाता, 4 सेमेस्टर तक ही पढ़ाया जाता है जी। और जी जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में लिया है, सेकंड सेमेस्टर में लिया है, वही आप थर्ड फोर्थ में भी रखिए, आपके लिए ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपने हिंदी ली है, इंग्लिश ली है, पोल साइंस, हिस्ट्री, कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, कोई भी एक आप ले सकते हैं, ठीक है। हाँ, और जो आप एक ले रहे हैं, मान लीजिए आपने इंग्लिश लिया है तो वो 4 सेमेस्टर तक पढ़िए, फर्स्ट ईयर में भी पढ़िए, सेकंड ईयर में भी 4 सेमेस्टर तक होते हैं। तभी आपको एक फ़ायदा होगा कि मान लीजिए आप संस्कृत से आगे नहीं बढ़ना चाहते, आपने इंग्लिश लिया है तो इंग्लिश से भी आप एमए कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। तो जी में वही सब्जेक्ट चुनिएगा जिससे, और हाँ, नंबर सभी के मायने रखते हैं, कोर पेपर के भी, SEC AEC जो भी मिलता है आपको, जी में सभी के नंबर मिला के आते हैं। ये मत सोचिए कि कोर का अलग आता है, SEC सेलेक्टिव और जनरल इलेक्टिव का अलग आता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सभी के पेपरों के मार्कशीट आंसर जो मतलब नंबर जितने में आए वो एक में ही आते हैं, नंबर परसेंटेज सभी के जुड़ते हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, कोताही मत करिएगा, ठीक है। सभी पेपर को बराबर ढंग से पढ़िए जिससे आपके अच्छे नंबर आएँ। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हाँ, जिससे आपको भ्रम, अगर थोड़ा बहुत डाउट हो रहा हो तो यहाँ देख सकते हैं। और कुछ भी डाउट हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा समझ में नहीं आया, तो आप क्या करते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ पर्सनल चीज़ें जो आप पूछना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हाँ देखो, तो कोर पेपर में क्या पढ़ाया जाता है, 3 पेपर पढ़ाए जाते हैं। मॉडर्न संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत एंड वर्ड लिटरेचर, इंडियन एपिग्राफी, पिलोग्राफी एंड क्रोनोलॉजी, ये मुख्य पेपर है, सभी के लिए समान होते हैं, ठीक है। इनकी जो बुकें होती हैं, आधुनिक संस्कृत साहित्य ले लीजिएगा, पिंक सी बुक आती है। विश्व पटल पर संस्कृत जो होता है, इसकी आसमानी कलर यानी कि हाँ ब्लू टाइप की एक बुक आती है जो नई बनी है, पहले तो बुक भी नहीं आती है, आपके समय में बुक है, यही बेहतर है, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत अलग अलग होता है ना, विश्व लेवल पर भी इसको पढ़ना पड़ता है। और हाँ, अगर अच्छा रहा, अगर देखते रहिए, ये पढ़े हैं विश्व लेवल पे, तो आप बाहर भी रिसर्च करने जा सकते हैं, अच्छा खासा आपको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। अभिलेख प्रवेश का जो हो गया, इंडिया में जितने भी लेख, अभिलेख, सारी चीज़ें हैं, हाँ, स्तंभ लेख, शिलालेख, जहाँ पर भी जो सारी चीज़ें उसके बारे में आप इसमें जानकारी मिलती है। SEC में छंद प्रवेश का जो छंद के बारे में होता है, एक्टिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग तो समझ ही रहे हैं, पटकथा, लेखन और अभिनय। जी जो आपने लिया होगा वही आपको मिलेगा। तो विशेष तरह से जितने भी टॉपिक होते हैं इसमें कवर किए गए हैं, 4 सेमेस्टर में जो जो भी पढ़ाया जाता है। इसके बाहर SEC में हो सकता है आपको कुछ पढ़ाया जाए, अदर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ये पढ़ाया जाए, मतलब अधिकतर जगह यही पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो किसी ना किसी, देखो, किसी ना किसी ईयर में, सेमेस्टर में आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, वो डिपेंड करता है कॉलेज और स्टूडेंट पे कि कौन पढ़ना चाहते हैं कौन नहीं। तो चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हाँ, और अगर चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे 5th सेमेस्टर सिलेबस के बारे में, ठीक है। उसके भी विस्तार पूर्वक अच्छे ढंग से समझेंगे। कुछ भी डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।